हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम back to our YouTube channel So Engineers, and must welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, in this video we are going to just discussing about numeric input cursor point. What is numeric input cursor point engineers? सिंपल सी भाषा में बोला जाए, न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट क्या होता है। देखिए, जब आप फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो यूज करते हैं तो आप मान लीजिए एचएमआई से कोई वैल्यू डाल रहे हैं, वो भी क्या किस पे वैल्यू डाल रहे हैं, एचएमआई से डाल रहे हैं, और वो पीएलसी पे वैल्यू जानी चाहिए कि मान लीजिए मेरा कोई सेट पॉइंट है 85 डिग्री सेल्सियस, तो 85 डिग्री उसका सेट पॉइंट अगर मैं डालूंगा तो वही आपकी पीएलसी पे जानी चाहिए। पीएलसी का जो भी लॉजिक होगा, देन उसका बैकएंड में जो भी लॉजिक चलता हुआ, उस लॉजिक में वो जाके फिल हो जाए। इसलिए हम लोग न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट का यूज करते हैं। यहाँ तक तो आपका क्लियर है कि न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट क्या होता है। लाइक मैं यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट एक एग्जांपल बनाया हूँ। मान लीजिए मुझे ज़रूरत है कि मान लीजिए मेरा 50 जो है इसकी सेट पॉइंट हो जाए। देन मैं 50 डाला हूँ, देख सकते हैं जीरो से लेके यहाँ पे इतने जीरो से लेके यहाँ तक वैल्यू आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 50 डाला हूँ तो 50 यहाँ पे चला गया और वो शो भी कर देगा। ठीक, यानी ये ऐसा ही मतलब बोल सकते हैं न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट ऐसा होता है। आप इसमें खुद ही वैल्यू डालिएगा, खुद वैल्यू देख लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिक इनपुट में कुछ अलग हो रहा था, बट यहाँ पे न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट में कुछ मतलब जो वैल्यू डालेगा वो वैल्यू आप देख सकते हैं। लाइक मुझे 999 चाहिए, इतना 9 चाहिए, तो देन अप्लाई कीजिए, देन आपका वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। आपको एक्स वाई जेड जहाँ तक लिमिट रखना है आप वैसा कर सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं उसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक्चुअली एडिट डिस्प्ले पे फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान पे रखिएगा। तो देखिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट में आना है। ऑब्जेक्ट में आने के बाद देन आपको न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वाले सेक्शन में आइएगा। तो न्यूमेरिक डिस्प्ले बताया हूँ, न्यूमेरिक इनपुट इनेबल भी बता दिया, और थर्ड नंबर आता है न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट। देखिए यहाँ पे है, तो न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिएगा तो इसका प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल जाएगा। ये जनरल है, ठीक है, न्यूमेरिक है, टाइमिंग है, ई सिग्नेचर है, कॉमन है, कनेक्शन है। जनरल में क्या होता है, अपीयरेंस आएगा, इसका अपीयरेंस कैसा, ये कैसा, इसका बॉर्डर कैसा दिखना चाहिए, फिलहाल ऐसा दिख रहा है। इसका बैक स्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं। अगर मैं इसको बॉर्डर चेंज करूंगा तो देख सकते हैं बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया। अगर लाइन करूंगा तो ये लाइन में चला जाएगा, देख रहे हैं। तो मैं जैसा था वैसा मैं अप्लाई कर देता हूँ, देन ये कर देता हूँ। बॉर्डर का विड्थ भी चेंज कर सकते हैं आप, पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर यूजेज कलर का भी यूज कर सकते हैं, बैक कलर का भी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर का भी यूज कर सकते हैं। लाइक बॉर्डर कलर मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए, देन अप्लाई कीजिए, बॉर्डर कलर आपका रेड हो जाएगा। देखिए बॉर्डर कलर आपका रेड हो गया। ठीक, बट इसे डिसेबल करना पड़ेगा। पैटर्न कलर, ये आपका फोरग्राउंड कलर, हाईलाइट कलर, ब्लिंक, ये आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। लाइक 22 आप ऐसा कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्जिन, वर्टिकल मार्जिन भी है, अदर भी है। ठीक, आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। न्यूमेरिक में जाइएगा तो न्यूमेरिक में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए न्यूमेरिक पॉपअप कीपैड के थ्रू कीजिएगा कि स्क्रैच पैड के थ्रू कीजिएगा कि नॉन के थ्रू कीजिएगा। कैप्शन ऑन कीपैड और स्क्रैच पैड, अगर कुछ कैप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे से मतलब दिख रहा है, बट ये डिसेबल है मेरे में, आपके में इनेबल होगा तो इट्स वेरी गुड। अब देखिए मीन एंड मैक्स रेंज रैंप सेटिंग। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जीरो से लेके इतना। अब मान लीजिए कोई क्लाइंट बोले कि मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेरा 100 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो जीरो से लेके 100 तक आप डाल दीजिए,
जैसे ही क्लाइंट एक से एक डालेगा, कोई ऑपरेटर एक से एक डालेगा तो लेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं 0 से लेकर 100 टेम्परेचर रख दिया हूँ। यहाँ पे और भी चेंजेज है, आप देख सकते हैं, और भी प्रॉपर्टीज है उसको देख सकते हैं, बट इसका यूज ही नहीं है। बट ये भी कोई यूज का नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे ई सिग्नेचर भी है, ई सिग्नेचर का भी आप अगर यूज करना चाहते हैं देन इसका यूज कीजिएगा, बट एक्चुअली करते नहीं है तो इसे स्किप करता हूँ। कॉमन है। इसकी साइज के विषय में, पोजीशन इसका कहाँ है, कनेक्शन में जाइएगा तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कनेक्शन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कम से कम 7 ऑप्शन दिखेंगे। एक वैल्यू दिखेगा, ऑप्शनल एक्सप्रेशन दिखेगा, इंडिकेटर दिखेगा, इंटर दिखेगा, इंटर हैंडशेक दिखेगा, मिनिमम दिखेगा, मैक्सिमम भी दिखेगा। बट यहाँ पे देखिए वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू में जो आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं उसको डालिएगा। लाइक एज मैं टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो टेम्परेचर का वैल्यू जाइएगा, तो लाइक एज मैं मूव 1, ये लॉजिक है मेरे पास, केवल मैंने मूव किया हूँ और यही मूव वाले बिट को मैं इसमें भेज रहा हूँ। ठीक, तो मैं मूव 1 को ले लेता हूँ, इसे मैं वैल्यू के रूप में यूज कर रहा हूँ। ठीक, बस इतना एक छोटा सा लॉजिक बनाया हूँ। ठीक, और ये कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक, इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है। कहाँ जाना है? गूगल क्रोम पे जाइएगा, देन यहाँ पे और फिर यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब पे जाने के बाद आप जैसे ही मतलब आपका यूट्यूब ओपन होगा, देन आपके सामने यूट्यूब का जो सर्च बार होगा, उस सर्च बार में जस्ट ये आपको टाइप करना है SUDARKTECH एंड स्टूडियो कम्युनिकेशन क्यों लिखिएगा तो आपको मेरा पहला नंबर वीडियो दिख जाएगा कि फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो HMI एंड स्टूडियो 5000 में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक, कम्युनिकेशन के मामले में। ठीक, और तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं मूव का ले लिया हूँ और देन अप्लाई कर लिया हूँ। ठीक, और आपके पास इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आप क्या डालिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास ये लॉजिक है, मूव है, और वो कहाँ जाना चाहिए, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पे इंडिकेटर बन रहा है, तो आप डेस्टिनेशन में जस्ट इंडिकेटर डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डाल देता हूँ। ठीक, देन अप्लाई करूँगा और ये देख सकते हैं यहाँ तक तो हो गया। तो अगर आप यहाँ पे सेव कर देना, देन आपको एडिट करना है। अब ये देखिए मैंने ये वैल्यू डाला हूँ। ठीक, अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अब देखिए ये रेड दिख रहा है, मैं चेंजेस 78 कर रहा हूँ, देन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 78 आ गया। अब मान लीजिए मैं 101 करूँगा तो ये लेगा नहीं, यहाँ पे रेड आपका एरर शो कर देगा कि क्यों अब ये नहीं लेगा, क्योंकि इसका जो रेंज है 0 से लेके 100 है। आप देख रहे हैं 0 से लेके 100 है। मान लीजिए मैं 99 यहाँ पे डालूंगा, ठीक, नहीं लेगा। और यही मैं अगर यहाँ से डालूँ 999 तो ये लेगा, बट यहाँ पे HMI में शो करेगा। ठीक, शो करेगा, बट यहाँ से आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू भी नहीं शो कर रहा है। अगर 69 डालूंगा तो 69 ये आपका ले लेगा और ये आपका शो भी कर जाएगा। देखिए यहाँ भी शो कर रहा है। तो न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट आपको एक्चुअली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आप एस्केप पे क्लिक कीजिएगा, देन बाहर आ सकते हैं। तो यही था न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट। आई होप आपको न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट का मतलब प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। ठीक, और मैं एक्चुअली एक और बात बता दूं, जो और मीन, मैक्सिमम, इंटर, हैंडशेक, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके, कंटेंट में जाके, फैक्ट्री टॉक व्यू एमी हेल्प में जाकर आप अगर इसका क्या था, न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट, ठीक, ये था ना, तो मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखिए न्यूमेरिक इनपुट कर्सर पॉइंट है, तो आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, कनेक्शन में जाके आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। ठीक।
सेटअप कनेक्शन, इनपुट कर्सर पॉइंट, वैल्यू क्यों यूज होता है, ऑप्शनल, इंडिकेटर, इंटर, ये सब क्यों यूज होता है। ठीक है इंजीनियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।